Okay, students, welcome to my video. Today we are going to start our new chapter, chapter number 5, arithmetic progression. In this video, we are going to learn about the introduction of the exercise number 5.1. 5.1 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज है जो मैंने नोट डाउन की है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इजीली एक्सरसाइज नंबर 5.1 को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करते हैं सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीरीज की डेफिनेशन लिखी हुई। सीरीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ नंबर्स फॉलोइंग सम पैटर्न इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, सीरीज में कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स का कुछ ग्रुप होता है और कुछ फॉलो कर रहा है पैटर्न को, मतलब कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं सीरीज के, आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आपको मैं आगे के टर्म्स अगर पूछूं तो आप बता सकते हो कि 8 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 12, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें इस सीरीज को तो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है नंबर्स का जिसके अंदर कुछ पैटर्न फॉलो हो रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे देखें 3, 7, 11, 15, तो यहाँ पे हर बार 4 4 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे 15 के बाद 4 ऐड करें तो 19 आना चाहिए, फिर उसके बाद 4 ऐड करें तो 23 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें 2, 9, 16, 23, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ हर बार 7 7 ऐड हो रहा है। 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 7 23। फिर नेक्स्ट को हम देखें तो यहाँ पे भी हर बार 7 7 ऐड हो रहा है। 11 + 7 18, 18 + 7 25। ठीक है, और यहाँ नीचे वाली सीरीज, इस सीरीज को ऑब्जर्व करो आप, 11 5 -1 7। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक टर्म में से -6 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 11 में से 6 घटा दिया तो 5, 5 में से 6 घटा दिया तो -1, और -1 में से 6 घटा दिया तो -7। और आपको अगर आगे का टर्म फाइंड करना है तो इसमें से भी हम -6 कर दे तो क्या होगा, -7 -6 क्या हो जाएगा, -13। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट टर्म इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करके आप फाइंड कर सकते हो। तो जहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रही है उसको हम एक सीरीज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है 20, 15, 10, 5। तो यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न दिखाई दे रही है कि हर बार क्या हो रहा है, 5 5 कम हो रहा है। 20 में से 5 कम कर दिया 15, 15 में से 5 कम कर दिया 10, 10 में से 5 कम कर दिया 5, और नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए, 0। 5 में से 5 कम कर देंगे तो 0 आएगा, और 0 में से भी हम 5 कम कर दे तो -5। इस तरीके से हम आगे के बहुत सारे टर्म्स इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 -5 -10 -15। ठीक है, जितने टर्म्स लिखने लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पैटर्न पता चल गई। नेक्स्ट अगर इस सीरीज को हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार 3 3 कम हो रहा है। ठीक है, 8 -3 5, 5 -3 2, 2 -3 -1 -1 -3 क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे भी आपको आगे के टर्म्स पता चल जाएंगे इजीली। यहाँ पे इसको देखेंगे तो 5 5 5 5। ठीक है, तो इसमें भी एक पैटर्न है कि इसमें कुछ बढ़ भी नहीं रहा और कुछ कम भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आगे के टर्म्स 5 5 5 5 आएगा, तो इसको भी हम एक सीरीज बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 4 9 16। अब यहाँ पे आपको पैटर्न समझने के लिए थोड़ा सोचना होगा। यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरीके से, ये है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे का टर्म में अगर आपको पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 25। ठीक है, 1 का 2 का 3 का 4 का, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर आना चाहिए 25, फिर आना चाहिए 6 का स्क्वायर 36 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न स्क्वायर की फॉलो हो रही है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम इस सीरीज को देखते हैं तो यहाँ पे 5 20 80 और 320। तो यहाँ पे पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हर टर्म्स को मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं। ठीक है, 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20, 20 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 80, 80 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 320। फिर आगे का टर्म मुझे फाइंड करना है तो 320 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो मुझे आगे के टर्म्स मिल दे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एकदम इजी पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पैटर्न एकदम इजी है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, उसके बाद क्या आना चाहिए, 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ओड नंबर का स्क्वायर, इस तरीके से एक पैटर्न है। तो ये वाली पैटर्न भी एकदम इजी है। यहाँ पे लास्ट वाली पैटर्न √3 √6 √9 √12। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार 3 3 नंबर बढ़ रहे हैं। 3 + 3 6 + 3 करे तो 9 + 3 करे तो
12, लेकिन हर एक नंबर्स के साथ रूट ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे भी आगे के टर्म्स आप लिख सकते हो। आगे का टर्म आएगा √15, उसके आगे का लिखना हो तो √18। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीरीज देख ली कि एक सीरीज किसको बोलते हैं। बहुत सारे टाइप की सीरीज आती है, एरिथमेटिक सीरीज आती है, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, हार्मोनिक सीरीज होती है, पावर सीरीज होती है, और भी बहुत सारी सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर आप आगे पढ़ते हो तो यहाँ इसमें से बहुत सारी सीरीज आपको पढ़ने आएगी और आप और भी काफ़ी सारी सीरीज के बारे में जानोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ पढ़नी है एरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, बाकी की सीरीज हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज है वो हमारी नहीं आएगी, हार्मोनिक सीरीज भी नहीं आएगी, पावर सीरीज भी नहीं आएगी। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरिथमेटिक सीरीज ही पढ़नी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि एरिथमेटिक सीरीज हम किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो और एरिथमेटिक सीरीज भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ें आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, सीरीज विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई ऐसी सीरीज जो या तो इंक्रीज हो रही है या तो फिर डिक्रीज हो रही है विथ सेम गैप। लेकिन क्या होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए। जो भी उसके दो टर्म्स होते हैं उसके बीच का जो गैप होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझ ले, टर्म टर्म किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज है 2 4 6 8, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, हर एक प्लेस होती है उसको हम टर्म बोलेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको हम बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ। इस तरीके से टर्म्स होते हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स आपको समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पे एरिथमेटिक सीरीज क्या थी, जो इंक्रीज हो रही हो या तो डिक्रीज हो रही हो लेकिन विथ सेम गैप। ठीक है, कि दो टर्म्स के बीच जो गैप होता है वो सेम रहना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक सीरीज। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी सीरीज आपको दिखाई, अब चेक करते हैं कि इसमें से कौन सी सीरीज है वो एरिथमेटिक सीरीज है और कौन सी सीरीज एरिथमेटिक सीरीज नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये वाली सीरीज बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे हर टर्म के बीच में आप गैप देखो तो इसके बीच में भी 2 गैप है, इसके बीच में भी 2 गैप है, इसके बीच में भी 2 गैप है, तो हर बार गैप क्या रहेगा, 2। तो यस, ये वाली हमारी अरिथमेटिक सीरीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाली सीरीज। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हर बार 4 4 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हर टर्म के बीच के गैप कितना रहेगा, 4। तो ये भी क्या होगा, हमारी अरिथमेटिक सीरीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2 9 16, यहाँ पे भी हर बार 7 7 इंक्रीज हो रहा है, तो हर दो टर्म के बीच का गैप कितना रहेगा, 7। तो ये भी हमारी अरिथमेटिक सीरीज है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी हम देखें तो हर बार 7 7 इंक्रीज हो रहा है, तो दो टर्म के बीच का गैप रहेगा 7। तो ये भी अरिथमेटिक सीरीज है। यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, 6 कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज डिक्रीजिंग है। जैसे ये वाली 4 सीरीज हमने देखी वो सारी सीरीज कैसी थी, इंक्रीजिंग थी, लेकिन ये वाली जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग है। और हर एक टर्म्स के बीच में कितना गैप है, 6 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एरिथमेटिक सीरीज है। जैसे 11 और 5 के बीच का गैप 6 है, और 5 और -1 के बीच का गैप भी 6 होता है। ठीक है, और -1 और -7 के बीच का गैप भी 6 होता है। नेक्स्ट ये वाली सीरीज देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सीरीज डिक्रीजिंग है और हर एक टर्म्स के बीच का गैप है वो 5 है। तो यहाँ पे गैप है वो हर बार सेम रह रहा है, तो ये भी हमारी एरिथमेटिक सीरीज होगी। वैसे इस तरीके से यहाँ पे भी गैप सेम रह रहा है, तो ये भी हमारी एरिथमेटिक सीरीज होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सीरीज इंक्रीज भी नहीं हो रही और डिक्रीज भी नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये गैप जो देखोगे वो सेम ही है। जैसे इन दोनों के बीच गैप कितना है, 0। इन दोनों के बीच गैप कितना है, 0। वैसे ही इन दोनों टर्म्स के बीच गैप कितना है, 0। तो हर बार गैप सेम रह रहा है, तो ये भी हमारी एरिथमेटिक सीरीज होगी। ठीक है, यहाँ पे गैप इक्वल हो रहा है इसलिए इसको हम एरिथमेटिक सीरीज बोलेंगे। ठीक है, मेन हमारा होता है गैप। नेक्स्ट ये वाली सीरीज हम देखें तो यहाँ पे सीरीज इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप दो टर्म्स के बीच अगर गैप चेक करोगे तो वो गैप हमारा इक्वल नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखा 1 और 4 के बीच में कितना गैप होता है, 3 का। ठीक है, वैसे ही 4 और 9 के बीच में कितना गैप आ गया, 5 का। और 9 और 16 के बीच में 7 का। तो यहाँ पे गैप चेंज हो रहा है, तो ये हमारी एरिथमेटिक सीरीज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली सीरीज है वो, उसमें भी हम चेक करें तो दो टर्म्स के बीच गैप जो है वो इक्वल नहीं है। जैसे 5 और 20 के बीच का गैप है 15, वैसे 20 और 80 के बीच कितना बड़ा गैप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गैप हो जाएगा 60 का। तो यहाँ पे जो गैप है दो टर्म्स के बीच वो सेम नहीं रह रहा है, तो ये भी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिख रहा होगा कि 1 और 3 2 का गैप, 3 और 5 2 का गैप, 5 और 7
2 का गैप, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें ये नंबर नहीं देखना है, हमें पूरा टर्म देखना है, ठीक है। इस टर्म को हम देखें तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1। वैसे ये 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 5 स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। हमें पूरा टर्म देखना होता है, ठीक है। ये नीचे वाले नंबर सिर्फ नहीं देखने, पूरा टर्म चेक करना है। तो यहाँ पे ये सीरीज बन जाएगी कुछ इस तरीके से 1 9 25 49। तो यहाँ पे अगर हम दो टर्म्स के बीच का गैप चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारी अरिथमेटिक सीरीज नहीं होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्जाम में, और गलती से स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि यस इट इज़ अन एपी, लेकिन ये वाली एपी नहीं कहलाएगी, ठीक है। हमें पूरा टर्म देखना है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा कि एक एपी है 3 6 9 12, हर बार 3 3 इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें टर्म की वैल्यू चेक करनी होती है। अगर आप कैलकुलेटर में √3 की वैल्यू फाइंड करो, √6 की वैल्यू फाइंड करो, √9 की वैल्यू फाइंड करो, √12 की वैल्यू फाइंड करो, तो आपको उस नंबर्स के बीच में एक सेम गैप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाली सीरीज भी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग है। सब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये वाले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, क्योंकि यहाँ 2 2 इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे 3 3 इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें ये इंक्रीमेंट नहीं देखना है, हमें पूरा टर्म देखना है। क्या वो पूरा टर्म है उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो पूरे टर्म में इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कुछ नोटेशंस आते हैं, कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। जब हम इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब कुछ सिंबल्स यूज में आएंगे, वो समझ लेते हैं नोटेशंस। यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर ए और डी, ठीक है। ए और डी इस चैप्टर का जो हम बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का हार्ट है, ठीक है। कि आपको ए और डी मिल गया मतलब आपको सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे ए और डी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ए क्या होगा, तो ये होगा हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। कोई भी सीरीज होती है उसके फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सीरीज है, ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ 2, तो यहाँ पे इस सीरीज के लिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2। वैसे ही इस सीरीज के लिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3। वैसे ही इस सीरीज के लिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और इस सीरीज के लिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इस सीरीज के लिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा 11। इस सीरीज के लिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा 20। इसके लिए 8, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 5, ठीक है। और बाकी सारी ये वाली तो हमारी अरिथमेटिक सीरीज ही नहीं है, तो इसके लिए ए और डी के लिए कोई बात ही नहीं बनती है, ठीक है। यहाँ पे ए सब सीरीज के लिए हमने फाइंड कर लिया जो हर सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। ये याद रखना है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टर्म होता है हमारा ए, ठीक है, जिसको हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब जो भी हमारी एरिथमेटिक सीरीज दी है उनके दो टर्म्स का जो बीच का गैप होता है उसको ही हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या तो फिर ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है। एमसीक्यू ऑप्शन नंबर ए आपको दे सकते हैं पॉजिटिव, ऑप्शन बी दे सकते हैं नेगेटिव, ऑप्शन सी दे सकते हैं ज़ीरो, और ऑप्शन डी में दे सकते हैं ऑल ऑफ दी अबव। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दी अबव लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव होगा ना तब हमारी सीरीज इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे 2 4 6 8, तो यहाँ पे गैप कितना है +2 का, कि हर बार +2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, +2 लिखेंगे, +2, ओके, क्योंकि हर बार यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे गैप कितने का है 4, और यहाँ पे सीरीज इंक्रीज हो रही है मतलब कि हर बार 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे भी हम डी फाइंड करने के फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जनरली इजीली समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इस सीरीज में आप देखो तो हर एक टर्म्स के बीच का गैप कितना है 7 का, और यहाँ पे सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब डी जो है वो +7 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी d इज इक्वल टू +7 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सीरीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और कितने डिक्रीज हो रही है, हर बार 6 से डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -6, कि हर एक टर्म के अंदर -6 ऐड हो रहा है नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा,
-6 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -5, क्योंकि यहाँ पे सीरीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और कितना डिक्रीज हो रही है 5 से, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा -5। वैसे ही यहाँ पे भी सीरीज डिक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है 3 से, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -3। वैसे ही अगर इस सीरीज को हम देखें तो यहाँ पे इंक्रीज भी नहीं हो रही है, डिक्रीज भी नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम क्या लिख देंगे 0, ठीक है। हर बार 0 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा इतनी सीरीज के लिए हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला पॉजिटिव, इतनी सीरीज के लिए हमें कॉमन डिफरेंस मिला नेगेटिव, और इस सीरीज के लिए हमें कॉमन डिफरेंस मिला 0, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप सीरीज को देखते ही कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट पता कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक फॉर्मूला इस तरीके से दिया गया है कि d = an+1 - an, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, क्योंकि MCQ के लिए पूछा जाता है, ठीक है। IMP फॉर MCQ है कि MCQ के अंदर ऐसा बोला है कि D का फॉर्मूला क्या होगा, तो वहाँ पे ये आपको आना चाहिए। बाकी सम सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा इसका यूज़ नहीं आएगा, और यहाँ ये वाला फॉर्मूला आपको कहीं पे भी लिखने के लिए भी नहीं आएगा, ठीक है। जनरली आपको क्या करना होता है, जब भी आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तब इस तरीके से फॉर्मूला आता है कि a2 - a1, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो an+1 - an। यहाँ पे अगर n की जगह पे मैं 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 1 + 1, तो a2 बन जाएगा, फिर ये माइनस का माइनस, और यहाँ 1 रख दूँ तो ये a1 बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही n की जगह पे 2 रख दूँ मैं, तो 2 + 1 हो जाएगा a3 माइनस, और यहाँ 2 रख दूँ तो a2। इस तरीके से फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ सीरीज देख के समझते हैं कि कॉमन डिफरेंस किस तरीके से फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे a2 - a1, मतलब कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम a बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही सेकेंड टर्म को हम a2 बोलेंगे और थर्ड टर्म को हम a3 बोलेंगे। इस तरीके से कोई भी सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म होगा a, सेकेंड टर्म होगा a2, थर्ड टर्म होगा a3 और फोर्थ टर्म होगा a4। उस तरीके उसके बाद a5, a6, a7, इस तरीके से हम नंबरिंग टर्म्स की करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको समझनी है। इसके बाद आप क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। वो क्वेश्चंस हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी, जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।